कराची के एक गुंजान आबाद इलाके में एक पुराना मगर बावकार स्कूल है। सुबह की असेंबली हो चुकी है, बच्चे अपनी क्लासों में जा चुके हैं, मगर 9वीं जमात की इरम की कुर्सी आज फिर खाली है। गुज़िश्ता चंद महीनों से वो गैर हाजिर रहने लगी है। वो लड़की जो हमेशा हंसती खेलती थी, जो हर मुकाबले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, अब खामोश हो गई है। घर वाले कहते हैं कि यह महज उम्र का असर है, कुछ चिड़चिड़ापन है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल आई तो अचानक क्लास में रोना शुरू कर दिया और दोपहर तक गायब हो गई। कोई कुछ समझ न सका क्या हो रहा है इस बच्ची के साथ। क्या ये आम बलूगत की अलामत है या कुछ ज्यादा गहरा मसला छुपा हुआ है? मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़िश्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ और मेरा खास शौक पल्मोनरी यानी फेफड़ों से मुतालिक बीमारियों में है। मेरा बुनियादी मकसद यह है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जुबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हों। ज़हनी सेहत एक ऐसा मौजू है जिस पर हमारे मुआशरे में बात करना तो कुजा, सोचना भी एक ममनुआ ख्याल बन चुका है। हकीकत यह है कि ज़हनी सेहत हमारे रोजमर्रा के जज्बात, रवैयों और रवैयों के पीछे छुपी बुनियाद है। जब ये बुनियाद ही कमजोर हो जाए तो इंसान का जिस्मानी, तालीमी और समाजी निजाम बिखरने लगता है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में ज़हनी बीमारियों को पागलपन या नखरा समझा जाता है और इस बदनामी की वजह से लाखों लोग मदद हासिल किए बगैर जिंदगी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स किसी न किसी ज़हनी बीमारी का सामना कर रहा है, मगर दिमागी सेहत के माहिरीन की तादाद इस कदर कम है कि 1 लाख अफराद पर महज चंद नफ्सियाती मुआलिज दस्तयाब हैं। भारत की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। देही इलाकों में तो ये सहूलियात तकरीबन मौजूद ही नहीं। इस कमी को पूरा करने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया गया, ज़हनी सेहत को बुनियादी सेहत के निज़ाम में जम करना। इसी मकसद के लिए WHO में MH गैप यानी मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम का आगाज किया, ताकि आम मुआलिजीन, नर्सें और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ज़हनी बीमारियों की इब्तदाई तशखीस, इलाज और देखभाल की तरबियत दी जा सके। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपने बुखार, सरदर्द या ज़ियाबीत्स के लिए क्लिनिक पर जाए तो वही डॉक्टर उसकी ज़हनी कैफियत को भी परखने के काबिल हो। इस प्रोग्राम के जरिए नेपाल, बांग्लादेश, उर्दन और अफ्रीका के कई ममालिक में लाखों लोगों को ज़हनी सेहत की खिदमत दी जा चुकी हैं। अब भारत और पाकिस्तान में भी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश हो रही है। ज़हनी सेहत को सिर्फ अस्पताल या क्लिनिक तक महदूद रखना नाकाफी है। असल तब्दीली तब आएगी जब स्कूलों और कम्युनिटीज में से शामिल किया जाए। भारत की कुछ रियासती हुकूमतों ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जिनमें ज़हनी सेहत की स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और असातिज़ा की तरबियत शामिल है। पाकिस्तान में भी तस्कीन, रोजान और उमंग जैसे इदारे स्कूलों में ज़हनी सेहत से मुतालिक वर्कशॉप्स और मुशावरत फराहम कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम कोशिशें अब भी छोटे पैमाने पर हैं। इनको सरकारी सतह पर अपनाना और बड़े पैमाने पर लागू करना वक्त की अहम जरूरत है। ज़हनी बीमारियों की अलामात हर फर्द में मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन में उदासी, दिलचस्पी की कमी, नींद का खराब होना या खुदकुशी के ख्यालात। एंग्जाइटी में हर वक्त का खौफ, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पसीना आना या सांस लेने में मुश्किल शामिल हो सकता है। बच्चों में ये अलामात मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर होती हैं, जैसे कि अचानक खामोशी, स्कूल से भागना या गैर मुतवक्की गुस्सा। तशखीस के बाद इलाज की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी है। दुनिया भर में सबसे मौसर तरीका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT माना गया है, जिसमें फर्द अपने ख्यालात और रवैये का तज्जिया सीखता है। कुछ केसेस में दवा भी जरूरी होती है, खास तौर पर अगर अलामात शदीद हों। SSRIs और एंग्जियोलाइटिक्स जैसी दवाएं महफूज और मौसर समझी जाती हैं, बशर्त ये कि इन्हें तरबियत याफ्ता मुआलिज की निगरानी में इस्तेमाल किया जाए। अब वापस चलते हैं इरम की कहानी की तरफ। स्कूल की टीचर ने जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने फौरन NGO के तहत काम करने वाली स्कूल काउंसलर से राबिता किया। इब्तदाई मुलाकातों के बाद अंदाजा हुआ कि इरम शदीद डिप्रेशन का शिकार है। घर वालों को भी एतमाद में लिया गया और उन्हें यह समझाया गया कि यह महज जिद या सुस्ती नहीं बल्कि एक बाकायदा बीमारी है। थेरेपी और दवा के इम्तिजार से इरम की हालत बेहतर होने लगी। वो दोबारा स्कूल आने लगी, मुतालिया में दिलचस्पी लेने लगी और चंद महीनों बाद वही पुरानी हंसती मुस्कुराती इरम बन गई।
ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है इस बात की कि अगर हम ज़हनी सेहत को संजीदगी से लें, अगर हम इस बदनामी को तोड़कर मदद मांगने को मामूल बनाएं तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। स्कूल, कम्युनिटी और बुनियादी सेहत के निज़ाम को जोड़कर हम ज़हनी बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत निज़ाम खड़ा कर सकते हैं। बस हमें पहल करनी है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो बराह मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आते ही आपको फौरन इत्तला मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए सच पर मबनी साइंसी तहकीक से साबित शुदा मालूमात ला रहे हैं जिन पर आप एतमाद कर सकें। हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुस्तनद तिबी मालूमात पहुंचा सकें। शुक्रिया।